गाइस, क्या होता है जब एक औरत और उसकी दो लड़की बहुत सारा स्पिरिट्स के साथ पंगा ले लेती है, तो वो भी एक बाजार से लाया गया गेम खेलने की वजह से। आज एक ऐसा ही स्टोरी बताने वाला हूँ आप लोगों को। सो चलते हैं कहानी में। उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इट्स ए स्टोरी ऑफ लॉस एंजल्स। सो इस कहानी का शुरुआत होती है 1967 से, जहाँ पर एक औरत एलिस और उसकी दो बेटी रहती थी। रिसेंटली ही उसका हस्बैंड का मौत हो गया है और ये तीनों ही इस गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। और यहाँ पे एलिस घर चलाने के लिए एक स्पिरिट मीडियम होने का नाटक करता है, यानी कि वो दावा करती है वो आपकी एक फेवरेट पर्सन के साथ बात करा सकती है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जो कि बिल्कुल सच नहीं था, सब कुछ नाटक था। और उसका इस झूठे बिजनेस में उसका दो बेटी साथ देती थी, बड़ी बेटी पोलिना, छोटी बेटी डोरिस। एक दिन रात को चोरी छुपे पोलिना उसके एक दोस्त के घर में जाती है, जहाँ पर उसका सारे दोस्त वोइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये वोइजा बोर्ड क्या होता है। गाइस, ये एक ऐसा टूल होता है जो खेलने से आप लोग डायरेक्ट स्पिरिट या फिर आत्माओं के साथ बातें कर सकते थे। इस गेम का 3 रूल्स थे। नंबर 1, ये गेम कभी भी अकेला नहीं खेलना है। नंबर 2, ये गेम कभी भी शमशान में नहीं खेलना है। नंबर 3, ये वाला रूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेम के आखिर में सबको गुड बाय बोलना होता है। किसी ने गुड बाय नहीं बोला तो गड़बड़ी हो सकता है। और यहाँ पे ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और सरप्राइजिंगली ये प्लानचेट भी मूव होता है। यहाँ पे पोलिना ज्यादा शॉक नहीं हुई थी क्योंकि उसको इन सारे ड्रामास के बारे में पता थी। उतना ही देर में उसकी मॉम आ जाती है उसको लेने के लिए। घर जाने के समय रास्ते में वो उसकी मॉम को बोलती है हमें भी एक वोइजा बोर्ड लेना चाहिए ताकि कस्टमर्स को आसानी से बेवकूफ बनाया जाए। उसकी मॉम उसकी बात मान जाती है और सुबह होते ही एक वोइजा बोर्ड घर लेके आती है। और फिर एलिस चली जाती है उसकी छोटी बेटी डोरिस को स्कूल से लाने के लिए, जहाँ पर स्कूल में हम लोग देखते हैं डोरिस को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे, जिसके बारे में डोरिस ने किसी से शेयर नहीं किया था। फिर डोरिस को लेकर एलिस घर आ गई और घर आते ही उसने वोइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड किया, ये जाने बगैर कि उसको खेलने का 3 रूल्स होता है। और फर्स्ट रूल था इस गेम को कभी भी अकेला नहीं खेलना है। यहाँ पे एलिस उस गेम को अकेले ही खेल रही थी क्योंकि उसे ये सब मजाक लगता था। और खेलते हुए उसने नोटिस किया प्लानचेट हिल रही थी। अब यहाँ पे एलिस यहाँ पे मौजूद स्पिरिट से कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब यहाँ पे प्लानचेट में नहीं मिल रहा था। छत पे बैठी उसकी छोटी बेटी डोरिस ये सब आंसर्स दे रहे थे, जो भी क्वेश्चंस एलिस उस वोइजा बोर्ड के सामने पूछ रही थी। क्योंकि डोरिस अभी पोजेस हो गई है, एलिस अब उस स्पिरिट का नाम पूछता है और ऊपर बैठी डोरिस बोलता है मार्कस, यानी कि एलिस के बुलाने पर जो स्पिरिट इस घर में आया और डोरिस को पोजेस किया उसका नाम मार्कस है। जैसे ही एलिस वोइजा बोर्ड गेम खेलना बंद कर देती है, तुरंत ही डोरिस अपना पोजीशन से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एलिस गेम छोड़ते हुए एक और रूल तोड़ता है, जो कि गेम खत्म करते हुए गुड बाय नहीं बोलता है। कुछ देर बाद रात हो जाता है और डोरिस उस वोइजा बोर्ड के पास आती है और उसे पता था कि ये वोइजा बोर्ड उसका किसी प्यारे इंसान के स्पिरिट से बात करवा सकती है। अब वो अपने डैड रॉजर के स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और शॉकिंगली वोइजा बोर्ड की प्लानचेट हिल रही थी और उसको लगती है वो उसका डैड के स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर लिया है। और फिर नेक्स्ट डे डोरिस स्कूल चली जाती है और स्कूल में फादर टॉम जो इस स्कूल को चला रहे थे, वो डोरिस के मॉम एलिस को बुलाती है क्योंकि फादर को लग रहा था डोरिस का जो होमवर्क थी उसमें एलिस ने उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से होमवर्क किया था। इतनी अच्छी पढ़ाई वो स्कूल में आज तक नहीं किया। उसके बाद एलिस डोरिस को लेकर घर चली आती है और घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि जल्दी ही उनके घर जो है सेल होने वाला है, मतलब नीलामी, क्योंकि उसका हस्बैंड रॉजर के मरने के बाद वो कोई भी टैक्सेस सरकार को पे नहीं कर पाई। और यहाँ पर एलिस और पोलिना इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जबकि डोरिस इस टाइम पर भी उस वोइजा बोर्ड के साथ लगी हुई थी। अब इस वोइजा बोर्ड के जरिए डोरिस के डैड डोरिस को बताती है एक बेसमेंट में बने कमरे के बारे में, जिसका एक कबर्ड में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। ये बात जानने के बाद डोरिस हैरान होकर उसकी मॉम एलिस को बताती है और एलिस भी वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है और उसकी सारी बातें सच होती है। अब उनको भी ये यकीन हो गया था कि सच में डोरिस ने उसके फादर के साथ संपर्क बना लिया है। अब उसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं वोइजा बोर्ड खेलने के लिए, क्योंकि उन लोगों को उनका डैड के साथ बात करना था। एलिस को पहले ये कंफर्म करना था जो ये स्पिरिट आंसर्स दे रही थी वो स्पिरिट रॉजर का है या फिर किसी और का। इसीलिए एलिस एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो कि सिर्फ रॉजर और उसे ही पता था, और उसे सही जवाब मिलने पर वो समझ जाती है कि ये स्पिरिट किसी और का नहीं, उसका हस्बैंड रॉजर का ही है। एलिस को अब इस वोइजा बोर्ड के ऊपर बिलीव होने लगा था और डोरिस ये भी बताती है कि इस प्लानचेट के अंदर से वो किसी भी स्पिरिट को देख भी सकती है। एलिस अब ये सोचती है कि डोरिस और वोइजा बोर्ड के जरिए
वो सच में क्लाइंट्स के रिलेटिव के साथ बात करवा सकती है। लेकिन पोलेना उसका मॉम का इस डिसीजन से एग्री नहीं होती है, लेकिन एलिस ने उसका प्लान कंटिन्यू रखा। वो डोरिस को ओइजा बोर्ड के जरिए लोगों को उसका प्यार और स्पिरिट से कनेक्ट करवाती रही और इसी बिजनेस की वजह से डोरिस ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ओइजा बोर्ड खेलते हुए अक्सर डोरिस अजीबोगरीब आवाज निकालती थी, मतलब क्लाइंट जिस फैमिली मेंबर के स्पिरिट के साथ बात कर रहा होता है बिल्कुल उसी के जैसा आवाज निकालती थी, जिसके वजह से क्लाइंट्स इनके ऊपर और भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगी और उसके फैमिली मेंबर के साथ रिलेट करने लगी थी। इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लग गया था। लेकिन इस सब के दौरान डोरिस अपने गर्दन में बहुत ही ज्यादा दर्द फील कर रही थी। उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि उसके गर्दन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, बहुत भारी सा कुछ। इसीलिए वो मिरर के सामने जाकर प्लेनचेट के मिडिल से जब देखती है, उसके कंधे पर एक एविल बैठा हुआ है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और डोरिस जैसे ही चिल्लाई, वो एविल स्पिरिट उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो स्पिरिट ने उसका शरीर में पूरा कब्जा बना लिया था एंड उसको पूरा पोजेस कर लेता है और पोजेस होके वो वहीं पे नीचे गिर जाती है एंड फिर नॉर्मल हो जाती है। फिर वहां से उठ के वो डायरेक्ट उसकी बहन के पास चली जाती है सोने के लिए एंड उसके कान में कुछ फुसफुसाती भी है एंड वहां पे वो धीरे से कुछ तो बोल रही थी, जिसके वजह से पोलिना का बहुत ही डरावना सपना आया। उसके बाद हम लोग डोरिस को स्कूल में देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते थे कि डोरिस को स्कूल में कुछ बच्चे बुली करते थे और आज ऐसा नहीं हुआ। आज जैसे ही वो लोग ऐसा कर रहे थे, डोरिस ने बस एक बार उनकी तरफ देखा एंड वो लोग खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाने लगे। उसके बाद डोरिस घर आ जाती है और आज उनके घर में पोलिना का फ्रेंड आया था, बोलो तो बॉयफ्रेंड आया था। फिर वो जब डोरिस के साथ बात करता है तो आज वो बहुत ही डरावना लग रही थी और उस लड़के के साथ डोरिस बहुत ही अजीब बातें कर रही थी। जैसे कि डोरिस उसे पूछती है कि किसी को गला दबाकर मारा जाए तो उसको कैसे फील होता है, और ये सब बातें सुनकर उस लड़के को बहुत ही अजीब लगा। तो उसके बाद पोलिना जब उसका रूम में जाती है तो देखती है उसका डॉल का मुंह किसी ने सी दिया था। उसे देखकर पोलिना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि डोरिस ने ये सब किया है। पर डोरिस ने बताया कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम डैड ने किया है, क्योंकि वो इस घर में आने वाले सारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। वो उन आवाजों की बातें कर रहे थे जो कि डोरिस निकल रही थी आजकल। ये सब सुन के पोलिना बहुत ही डर जाती है एंड उसकी मॉम एलिस से जाके बोलती है कि लगता है कि डोरिस पागल हो रही है। वो बहुत ही अजीब हरकतें करती है आजकल, क्योंकि वो देखती है कि डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे पर वो भी पॉलिश लैंग्वेज। हालांकि उसके घर में किसी को भी पॉलिश नहीं आती थी। उसके बाद पोलिना उस नोट्स को लेकर फादर टॉम के पास स्कूल में चली जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया जाए। एंड उन पेजेस को ट्रांसलेट करवाने के बाद फादर टॉम खुद ही उनके घर में आ जाते हैं। फादर टॉम यहाँ पे आते ही एलिस को बोलते हैं, मुझे एक ओइजा बोर्ड सेशन चाहिए क्योंकि मैं मेरा वाइफ से कनेक्ट करके बात करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो सेशन शुरू होता है। फादर टॉम डोरिस से पूछते हैं मेरा वाइफ का मिडिल नेम क्या थी एंड उसके बाद प्लेनचेट मूव करती है एंड लिन नाम बताती है। इस सब के दौरान भी डोरिस ने फादर टॉम की वाइफ के वॉइस में कुछ बोली थी, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको ये सेशन कामयाब लग रहा था। पर फादर टॉम इस सेशन के बाद पोलिना और एलिस से मिलने की मांग करता है। फादर टॉम इन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन हुआ वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। मेरा वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं कैथरीन थी, और डोरिस ने लिन इसीलिए बोला क्योंकि मैं सवाल पूछने के बाद मेरा दिमाग में लिन ही सोच रहा था, इसीलिए। इसका मतलब डोरिस किसी स्पिरिट के साथ कनेक्ट ही नहीं करवाती थी, वो बस इंसानों के माइंड पढ़कर ही आंसर देती थी। और रही बात आवाज की, वो बस एक ही वर्ड बोलती थी, इसीलिए हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ वो उसी की ही आवाज है जिसके साथ हम लोग कनेक्ट किए हैं। पर ऐसा नहीं है, डोरिस बस एक रैंडम इंसान या फिर औरत का आवाज ही निकाल पाती थी, क्योंकि फादर टॉम ने बताया कि डोरिस ने जो उनकी वाइफ का आवाज निकाली वो भी उसका वाइफ की नहीं थी। एलिस ने भी यहाँ पे सवाल किया कि आखिर डोरिस ये सब कर कैसे पा रही है। फिर फादर टॉम ने बताया कि उसे किसी स्पिरिट या फिर एविल ने पोजेस किया हुआ है, वही ये सब काम करवा रहा है डोरिस से। और फादर ने पोलिना को ये भी बताया कि तुमने मुझे जो पेजेस लाके दिए उसमें कोई लड़का मार्कस का स्टोरी लिखा हुआ है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पोलैंड से लॉस एंजलिस आया था। एंड उसके बाद एक पागल डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। फिर वो डॉक्टर मार्कस के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता था। असल में वो डॉक्टर एक साइकोपैथ था। मार्कस की तरह बहुत सारे लोगों
लोगों को पकड़ के वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए एंड उनको मार भी दिए। उसके बाद फादर टॉम ये बताते हैं कि आप लोग अभी जिस घर में रह रहे हो वो डॉक्टर भी इसी घर में रहता था और घर के बेसमेंट में सबको मारता था, और जितनों को भी मारा उस डॉक्टर ने उसका लाश आज तक भी आप लोगों का बेसमेंट में ही है। आप लोग ये मान सकते हो कि ये एक ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान। जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ओइजा बोर्ड के रूल बुक में लिखा था कि इस गेम को ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिस ने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए ओइजा बोर्ड, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। इसके बाद फादर टॉम इस पेजेस के और भी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मार्कस ने अपने मरने के बाद वाला फीलिंग्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मरने के बाद भी वो इंसानी चीजों को फील कर पाता है। वो पिछले कई सालों से इसी घर में बहुत सारा स्पिरिट्स के साथ यहाँ पे रह रहा है। मार्कस ने और भी इस पेजेस पे लिखा हुआ था कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही ठंडा होता है और वॉइसलेस भी। यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी आवाज नहीं है, पर मार्कस को आवाज मिल गई है डोरिस की शक्ल में। इसीलिए ही एलिस का सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे रही थी डोरिस, क्योंकि हमेशा से ही मार्कस उनके बीच रहा था। उसके बाद हम नीचे बैठी हुई डोरिस को देखते हैं। उसका आंखें भयानक व्हाइट हो चुका है और उसका मुंह पूरा खुला हुआ है, पर तभी कोई दरवाजा नॉक करता है एंड वो नॉर्मल हो जाती है। वो जाके दरवाजा खोलती है और देखती है कि पॉलिना का बॉयफ्रेंड आया है, जिससे हेलो हाय करने के बाद बात करते करते वो उसे बेसमेंट में ले गई और वहाँ पे जाकर कुछ छेड़छाड़ करने पर उस लड़के को कुछ इंसानी स्कल्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है और वो घबरा के कुछ सोच ही रहा था। पर हम लोग पीछे डोरिस को देखते हैं कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी करते हुए, और एकदम से आकर डोरिस ने उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है एंड उसको मार देता है। और इसके बाद यहाँ पर फादर टॉम एलिस और पॉलिना के साथ मीटिंग करके नीचे आ रहे थे। आते ही वो लोग देखते हैं पॉलिना का फ्रेंड उस लड़के का लाश घर के बीचों बीच लटका हुआ है, इस तरह से जैसे कि ये लड़का यहाँ पे खुदकुशी कर लिया हो। ये देखकर सभी के सभी डर गए और उसके बाद फादर टॉम बेसमेंट में गए। यहाँ पे फादर को दीवारों के अंदर कई इंसानों के स्कल्स दिखते हैं, इसीलिए फादर एलिस को जल्दी से बोलते हैं ओइजा बोर्ड को जला देने के लिए। लेकिन कुछ देर के बाद ओइजा बोर्ड सही सलामत टेबल पे था, पर इस सब के दौरान भी डोरिस कहीं पे नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी अचानक से फादर टॉम को दीवारों से कुछ आवाज आई। उन्हें यहाँ पर एक हिडन डोर भी मिल गया। उसके अंदर एक और कमरा था। ये कमरा था उस पागल डॉक्टर का, जहाँ पर वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार देता था। और वो यहीं पे डोरिस को देखते हैं पोजेस्ड हालत में, एंड फादर टॉम पे भी वो हमला कर देती है एंड फादर टॉम को भी पोजेस कर लेती है। और फादर टॉम वहाँ से निकलकर खुद ही एलिस और पॉलिना के ऊपर हमला कर देते हैं। बचने के लिए ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद फादर टॉम को भी वो स्पिरिट गला घोट के मार देता है। और उसके बाद पोजेस हुई डोरिस उसके मॉम और बहन को मारने के लिए बाहर आ जाती है और डोरिस के हाथ लगती है उसकी मॉम और वो उसे बेहोश करके बेसमेंट में ले जाते हैं। ये सब देखकर पॉलिना पहले से ही बेहोश हो गई थी। फिर उसके पास उसका डैड का सोल आता है एंड उसे उसके रूम में ले जाता है और ये सब कुछ सही करने का तरीका उसका डैड उसे समझाता है कि तुम्हें उस आवाजों को ही बंद करना है जो स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो सारी आवाज डोरिस को माध्यम बना के यहाँ पे आ रहा था। इसीलिए डोरिस का मुंह भी बिल्कुल वैसे सिलना है जैसे मैंने तुम्हारा डॉल का मुंह सिला था। पॉलिना अपने डैड के सारे बात समझने के बाद जल्दी जाते हैं बेसमेंट में उसको मॉम को बचाने के लिए, जहाँ पर डोरिस उसका मॉम को हाथ पैर बांध दिया था और उसे मारने ही वाली थी। इस टाइम पॉलिना आकर डोरिस के ऊपर हमला करती है एंड वो स्टिचिंग नीडल भी लाई थी उसका मुंह सीने के लिए, लेकिन पीछे से काफी सारे स्पिरिट्स उसे रोकने लग गई थी। काफी सारे काले काले हाथ उसको पीछे की तरफ खींच रही थी, उसको डोरिस का मुंह सीने नहीं दे रही थी। लेकिन पॉलिना ना ही डरी ना ही रुकी, वो जल्दी जाकर डोरिस का मुंह वैसे ही सी दिए जैसे कि उसका डॉल का सिया गया था, और ऐसा करते ही डोरिस उसी वक्त मारी गई। और मरने के बाद डोरिस की सोल जाकर उसके डैड के सोल के साथ मिलते हैं और खुश हो जाती है डोरिस। उसके बाद हम पॉलिना को देखते हैं जिसे सारे सोल्स ने मिलकर पोजेस कर लिया था, और पोजेस होते ही उसने अपने मॉम को मार डाला। और उसके मॉम मरने के बाद उसे अचानक होश आ गया और वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, ये रियलाइज करते हुए कि उसने उसका मॉम के साथ क्या कर दिया। और उसका मॉम का सोल भी जाकर उसका डैड और डोरिस के सोल के साथ मिलते हैं और उसका मॉम का सोल भी यहाँ पे खुश हो जाती है। और ये सब कुछ यहीं पे रुक जाता है। और पॉलिना के साथ इतना कुछ होने के बाद पॉलिना का मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है और वो अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में है, और उसके ऊपर उसका बहन और मॉम को मर्डर करने का इल्जाम था। यहाँ पे हम लोगों को डॉक्टर के बातों से ये पता चलता है कि आज तक हमें डोरिस की लाश अभी तक नहीं मिली और पॉलिना भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताई। और डॉक्टर पॉलिना को फिर से उसका रूम में भेज देता है। रूम पर जाकर पॉलिना एक दूसरा ओइजा बोर्ड क्रिएट करती है, वो भी उसका खून से, एंड उसकी बहन डोरिस का सोल को बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसका ये प्रोसेस काम कर जाता है एंड कुछ ही देर बाद डोरिस का स्पिरिट उसके रूम में बैठी हुई थी और तभी
उसके रूम के सामने से एक डॉक्टर जा रहा था, जिसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए घूम के जाके उसे उसका रूम में देखने लगे। तब डॉक्टर देखता है पोलिना भी बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई है, पर डॉक्टर ये नहीं देख पाया बिल्कुल उसके पीछे डोरिस का स्पिरिट भी खड़ी हुई थी। वो भी बहुत भयानक तरह से उल्टी खड़ी हुई थी। और यहीं पे ये कहानी का दी एंड होता है। तो आप अगर वीडियो को यहाँ तक आ ही गए हो तो हो सकता है आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खतरनाक स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।